मैं आचार्य प्रवर निरंजन आज आपको अकादमिक विमर्श में जो ला रहा हूँ उसका टॉपिक है हिंदू का ऐतिहासिक सफ़रनामा। मतलब हिंदू शब्द का ऐतिहासिक सफ़रनामा क्या है, कैसे इसके अर्थ बदलते गए समय के संदर्भ में। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो है यह मध्यकालीन शब्द है। मध्यकाल के प्रारंभ में या किसी काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। यह शब्द भारत के पश्चिम में सिंधु क्षेत्र से संबंधित है। सिंधु एक नदी है जो हिमालय के पार से निकलती है और अपने साथ सदैव अथाह जल राशि प्रवाहित करती है। तो सिंधु नदी के आसपास और उसके पार मतलब सिंधु नदी के पूरब रहने वाले लोगों के लिए जिस शब्द प्रचलित आया, जो शब्द प्रचलन में आया, वह हिंदू के रूप में आया। कुछ लोगों का कहना है कि पर्शियन लोग स को ह बोलते थे, इसीलिए सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। इस पर कुछ विद्वानों की आपत्ति है कि यदि स को ह बोलते थे तो फारस शब्द के लिए फारह क्यों नहीं वे बोलते थे। दरअसल कभी कभी शब्दों का जो नामकरण होता है उसके पीछे की कहानी जो है, जो वास्तविकता भी होता है और एक अनुमान भी होता है, बदल सकता है। जैसे भारत में, पूर्वोत्तर भारत में गैंडा पाया जाता है। इसका नामकरण गैंडा क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक यह प्रसंग है कि किसी ब्रिटिश ने स्थानीय लोगों से उस पशु के बारे में पूछा जिसके नाक पर सींग था और चमड़ी बहुत मोटी थी और वो कीचड़ में लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने उस अंग्रेज का अर्थ नहीं समझा और उन्होंने बताया कि वह गंडा है, वह गंदा है। उसने बताया वह गंदा है, अंग्रेज़ों ने उसे समझा कि वह गंडा है। अच्छा वह गैंडा है। और चूँकि अंग्रेज जो बोलते हैं, बात करते हैं, वह भारतीयों के लिए, बौद्धिक भारतीयों के लिए भी एक मानक शब्द होता है, एक मानक आधार होता है और इसी रूप में वह गैंडा के रूप में अब प्रचलित हो चुका है। इसी तरह यह हो सकता है कि किसी पश्चिम के आक्रांता उस समय हो, उनका जो चीफ हो या कोई और उसका जो प्रमुख व्यक्ति हो, उसने अपने तोतलेपन के कारण या अपनी समझ के कारण सिंधु क्षेत्रवासी के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया हो और चूँकि वह उसका एक मानक व्यक्ति था, इसलिए वो समस्त लोगों के लिए और बाद के साहित्यिक लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए भी वह मानक के रूप में, हिंदू शब्द के रूप में उत्पन्न हुआ। इस तरह हिंदू शब्द जो है एक भौगोलिक शब्द है जो सिंधु और सिंधु के पार मतलब पूरब रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाने लगा और इसी आधार पर हिंदू जो है एक भौगोलिक नाम हुआ और हिंद देश का, हिंदी भाषा का हिंदू कुश, हिंद सागर आदि नाम आने लगा। बहुत जल्द ही चूँकि यह इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नाम था, इसीलिए यह एक सामाजिक नाम के रूप में भी आ गया। अरबी फारसी शब्दकोशों में हिंदू की जो व्याख्या है, हिंदू की अवधारणा कुछ सामाजिक विशेषताओं के साथ किया गया है। ध्यान रहे कि कुछ भारतीय इस शब्द से अपने को अलग करते थे और उन आक्रांताओं की तरह अपने को भी भारत के मूल से बाहर के लोग बताते थे
उन्होंने अपने लिए अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग करते रहे। यह कहानी मध्यकाल के शुरू में शुरू हुई, फिर ये मुगलों के आक्रमण के समय भी, आगमन के समय भी, चूँकि वे भी बाहरी थे, अंग्रेज़ों के आगमन और उनके समय भी चूँकि वे भी बाहरी थे, तो अपने को एक बाहरी व्यक्ति बताने का प्रचलन बना हुआ था, एक दूसरे शब्द का प्रयोग होता था और शेष भारतीयों के लिए हिंदू सामाजिक शब्द का उपयोग किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय तक वयस्क मताधिकार सभी लोगों के लिए ब्रिटेन में लागू नहीं था। समस्त ब्रिटिश जनता का समर्थन लेने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध समाप्ति के बाद सभी ब्रिटिश को वयस्क सार्वजनीन मताधिकार दिया जाएगा, ताकि सभी लोग इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर सकें। पेड़ का फुनगी हवा का रुख सबसे पहले पहचानता है। भारत का बौद्धिक वर्ग सबसे पहले यह समझ गया कि यह वयस्क सार्वजनीन मताधिकार ब्रिटेन में लागू होते ही भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी और वे अल्पसंख्यक गिने माने जा सकते हैं। इसीलिए 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई और हिंदू एक सामाजिक नाम से धार्मिक नाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ध्यान रहे 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, वहाँ भारत से हिंदू धर्म का कोई प्रतिनिधि नहीं था। वहाँ आप देखें, उस फोटोग्राफ को देखें, वहाँ ब्राह्मण धर्म की उपस्थिति थी। तो ब्राह्मण धर्म को 2 डिकेड के अंदर हिंदू धर्म में बदलने की यही अनिवार्यता थी कि लोकतांत्रिक संरचना में, ढांचा में कुछ लोग इसी आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो फिर से उस सामाजिक शब्द का प्रयोग कर धार्मिक रूप में ला करके एक पुनर्व्याख्या की गई, एक पुनर्स्थापना किया गया। इस बात की बारीकी को समझेंगे और जो परित्यक्त कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को फिर से यहाँ इस्तेमाल किया जाने लगा। 100 वर्षों के दौरान साहित्य में और अन्य लेखनों में इसका बदलाव किया गया और उस रूप में व्याख्या किया गया। ध्यान रहे कि हिंदू शब्द किसी भी धार्मिक ग्रंथ में वर्णित या उल्लिखित नहीं है। तो 100 साल के बाद हिंदू अब एक सांस्कृतिक नाम के रूप में स्थापित हो गया है और यह भारतीय विरासत एक सनातन संस्कृति के रूप में व्याख्या करने लगा है। अब हाल के वर्षों में राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण, लोकतांत्रिक चुनावी आवश्यकताओं के कारण हिंदू शब्द का एक राजनीतिक उपयोग किया जाने लगा है और भारतीय राजनीति में यह एक नया राजनीतिक आधार लेकर के आया है। अब इधर हाल के वर्षों में चूँकि वित्तीय शक्तियाँ और तकनीक में, टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हुई है, इसके कारण बहुत तेज़ी से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। तो अब भारत में हिंदू और हिंदू से संबंधित शब्दों का व्यवसायीकरण किया जाने लगा है और इसका आर्थिक अर्थ लेता हुआ उपयोग किया जाने लगा है। आप जैसे देखेंगे कि बहुत से शब्द जो हिंदू ग्रंथ से संबंधित माने जाते हैं, उनका जो है संस्थानों के नाम में, उत्पादों के नाम में, उत्पादों के साथ जोड़ा जाने लगा है। और अब हिंदू शब्द एक दार्शनिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है।
तो अब आप समझ गए कि हिंदू शब्द भौगोलिक नाम से उत्पन्न हुआ, सामाजिकता को बताने वाला, फिर धार्मिक उपयोग किया जाने लगा, अब सांस्कृतिक व्याख्या के साथ सभी को समेटते हुए राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक अवस्था तक पहुंच गया है। यही हिंदू शब्द का, हिंदू का मिश्रित सफ़रनामा है। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।